इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के चौतरफा तैयारियां चल रही है। देश भर से भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं। उधर सियासत भी चरम पर है। खास तौर से जो विपक्ष है वो इस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फंसी हुई महसूस कर रही है वो है समाजवादी पार्टी। पहले तो अखिलेश यादव निमंत्रण न मिलने को लेकर के उलाहना देते रहे और बाद में जब निमंत्रण मिला तो धन्यवाद कह करके ठुकरा दिया। और अब कार सेवकों पर 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए चलवाई गई गोली को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि बिल्कुल सही गोली चलाई गई थी, संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि रामचरितमानस से लेकर के तमाम मुद्दों पर विवादास्पद बयान देते रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। अलबत्ता जब शिवपाल यादव मैदान में आए और उन्होंने भी वही बात दोहरा दी कि संविधान और अदालती आदेश की रक्षा के लिए ऐसा किया गया, तो बवाल मचना स्वाभाविक था। सुनिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शिवपाल यादव भी उसी बात को जायज ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बात 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। उधर से लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर के रथ यात्रा पहुंच रहे थे अयोध्या। बिहार में उनकी हो गई थी गिरफ्तारी, लेकिन कार सेवकों का उत्साह कम नहीं पड़ा। पहले 30 अक्टूबर 1990 को गुंबद पर भगवा फहराया, तब भी गोली चली जिसमें 5 लोग मारे गए थे। और 2 नवंबर 1990 को भी चली थी, जिसमें कोठारी बंधु मारे गए थे और भी कई लोग मारे गए थे। संख्या काफ़ी थी। मुलायम सिंह यादव ने तब कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा, और इसको लेकर के बीजेपी लगातार सपा को घेरती रही है। बाद के दिनों में मुलायम सिंह यादव ने इतना जरूर कहा कि उस घटना के लिए उन्हें दुख है, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। और अब जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब बीजेपी को मौका मिला है, उसने चल दिया है सनातनी दाव। और न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत में, खास तौर से दक्षिण में अलख जगाई जा रही है और राममय देश को करने की कोशिश हो रही है। इसमें पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और उसके बाद शिवपाल यादव का बयान और कार्यक्रम में न जाना 20% वोट बैंक को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है। और इधर से बीजेपी एनडीए का दांव ये है कि
अब उनका 20% भी एकजुट नहीं रहा। उसके कई दावेदार हैं विपक्ष में ही, और पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। तो सपा का ये दांव कितना सही बैठेगा ये 2024 का चुनाव बताएगा। फिलहाल शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चे में हैं। देखते हैं कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।